हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का रियल नंबर। देखिए, इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उससे थोड़े पहले जो नंबर्स आए हैं उनके बारे में बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी अपना शुरू करेंगे और थोड़े से अच्छी क्वालिटी के। देखिए, इस टॉपिक में मैं क्या चाहता हूं कि हम थोड़े से सिंपल क्वेश्चन करें जो एनसीईआरटी रिलेटेड है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करें जो थोड़ा सा लीक से हटके हैं, जनरली हमें अपने स्कूल्स में कम पढ़ाए जाते हैं या थोड़े से अलग हटके हैं। तो मैं ट्राई करूंगा पूरा उनको जस्टिफाई करने का। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, रियल नंबर की जो शुरुआत है, या थोड़ा सा अगर आप नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं तो स्टार्टिंग हम करते हैं नेचुरल नंबर से। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब जब हमने चीजों को काउंट करना शुरू किया। काउंट कैसे किया? जो चीज नहीं थी उसको तो काउंट कर ही नहीं सकते थे, इसलिए जो चीज थी वहां से चीजें स्टार्ट हुई। तो काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट हुए वो 1 से स्टार्ट हुए, 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस समय 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 0 का मतलब कुछ नहीं, है ना। वैसे तो 0 अगर किसी के पीछे लग जाए तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अकेला 0 कुछ नहीं। तो 0 उस समय कोई वैल्यू नहीं होती थी, कोई चीज नहीं होती थी, तो 0 नहीं था। तो इसलिए जो काउंटिंग नंबर स्टार्ट हुए वो 1 से स्टार्ट हुए, उन्हें हमने नेचुरल नंबर बोला। मतलब पहला नंबर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक। देन इसके बाद होल नंबर आए। होल नंबर जो स्टार्टिंग हुई, मतलब होल नंबर में 0 बढ़ा, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। मतलब जैसे 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन। मतलब सारे के सारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो, और प्लस 0, ये सब आ गया आपका होल नंबर में। इसके बाद जो आया वो आया इंटीजर। अब भैया इंटीजर क्यों आया, या इंटीजर की क्या जरूरत थी? तो थोड़ा सा सोचा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं तो कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। तो सेम जो कंसेप्ट है वो नंबर्स पे भी अप्लाई होता है। मतलब अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उसका नेगेटिव भी होगा। लेकिन अकेला 0 ही ऐसा था जो ना तो पॉजिटिव था और ना ही वो नेगेटिव था। मतलब आप ये याद रखिए, जो 0 है वो नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर होता है। ना तो पॉजिटिव होता ना वो नेगेटिव होता। तो यानी क्या होगा, आप 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर बढ़ता जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये भी इनफाइनाइट तक, और यहां पे -1 -2, और ये कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब अगर नंबर्स पॉजिटिव थे तो उनका नेगेटिव भी था। लेकिन यहां तक जो कहानी थी वो फुल नंबर की थी, मतलब फुल होल नंबर्स की थी। पूरा नंबर था, उसमें आपको आधा नहीं दिखेगा, चौथाई नहीं दिखेगा, हाफ नहीं दिखेगा, 1/4 नहीं दिखेगा, 11/9 नहीं दिखेगा। ऐसे आपको कोई नंबर्स नहीं दिखाई देंगे, और आपको सिर्फ पूरे नंबर्स दिखाई देंगे। अब भाई थोड़ा उसकी भी जरूरत थी हमें, थोड़ा हाफ भी करना था, चौथाई भी करना था, तो इसलिए फिर हम एक और नंबर लेके आए, रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर, अ नंबर in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0। मतलब रैशनल नंबर्स वो कैसे नंबर्स होंगे? वो सारे के सारे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। We can write those number in the form of p by q where q is not equals to 0। मतलब ये जो अपॉन वाला नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका एग्जाम्पल आप लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे
सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल देखिए, 4/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने लिखा अगर -10 तो -10/1 लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 1/7, 7/9, ये सब क्या थे, हमारे रैशनल नंबर थे। बेसिकली हमने थोड़ा 9th में थोड़ा डिटेलिंग से पढ़ा भी है रैशनल नंबर के बारे में, इररेशनल नंबर के बारे में, तो वही हम सब पढ़ रहे हैं इसमें। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम इररेशनल नंबर। देखिए, रैशनल के बाद भैया इररेशनल की कहानी आ गई, और देख रहे हैं आप लोग नंबर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये थोड़ा बढ़ते भी जाएंगे। तो इररेशनल नंबर्स दोज आर नॉट रैशनल, मतलब दोज नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दोज नंबर्स which are not rational, मतलब रैशनल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए रैशनल नहीं होंगे। अब रैशनल नहीं होंगे तो इररेशनल होंगे। ऐसी कोई भी कैटेगरी होती है, जैसे एग्जांपल में देखिए आप, पहला एग्जांपल है √2 एक इररेशनल नंबर है, √3 एक इररेशनल नंबर है, पाई एक इररेशनल नंबर है, और कुछ ऐसा फॉर्मेट हो जैसे 1.21, 211, 2111 एंड सो ऑन। मतलब यहां पे जो रिपीट कर रही है टर्म्स, या टर्म्स उसके बाद आ रही है, वो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। मतलब 21 आया, फिर 211 आया, 211 आया, तो इसमें एक फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। एक फिक्स नंबर रिपीट होगा तो रैशनल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, जैसे 1.333, इसको हम 1.3 बार भी लिख सकते हैं, मतलब 3 पे बार। तो इस टाइप का जो नंबर होगा वो हमारा रैशनल होगा, और इस टाइप का जो नंबर होगा वो इररेशनल होगा। अच्छा, ये जो सारे नंबर्स मिले, ये सारे नंबर्स मिलने के बाद बने रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर में इतनी सारी चीजें आती हैं, समझ रहे हैं आप। मतलब मैं आपको एक ग्राफ बनाकर समझाता हूं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर कैसा होता है। ठीक है, देखिए रियल नंबर देखिए आप लोग पहले से एक और बार। रियल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच have a place at number line। मतलब जिसका प्लेस जो है वो नंबर लाइन पर है, नंबर लाइन। अ नंबर विच हैव अ प्लेस एट नंबर लाइन, मतलब जिसका प्लेस नंबर लाइन पर है। मतलब हम जो नंबर लाइन बनाते हैं, जो हम ये नंबर लाइन बनाते थे बचपन में ट्रेस करने के लिए, जब बीच में 0 होता था, इसके राइट में +1 +2, ऐसे ही इसके लेफ्ट में -1 -2, इनफाइनाइट तक चलेगा, ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये जो थी ये एक नंबर लाइन थी, और इस पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सबके सब क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है जी, इसका एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा रियल नंबर का हम। इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि नंबर्स क्या होते हैं। देखिए ये रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो आपको 2 पार्ट और दिखाई देंगे इसके। पहला इसका पार्ट है रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। मतलब रियल के 2 पार्ट हो गए, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर का कोई पार्ट नहीं होता है, मतलब इररेशनल नंबर अकेला ही होता है, अपने तरह का होता है। लेकिन रैशनल नंबर के और पार्ट्स भी होते हैं। जैसे रैशनल नंबर का जो सबसे पहला पार्ट होगा, ऑब्वियसली बात है वो इंटीजर होगा।
जो दूसरा पार्ट होगा वो होल नंबर होगा, और जो लास्ट पार्ट होगा वो नेचुरल नंबर होगा। देखिए ये समझना बड़ा अच्छा है, और ये बॉक्सेस भी मैंने बनाए हैं, इसलिए ये बॉक्सेस बड़े काम के हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को अलग अलग बॉक्सेस में सोचना है। जैसे रैशनल नंबर का जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा बॉक्स है, उससे जो छोटा है वो इंटीजर है, उससे जो छोटा है होल नंबर है, और उससे जो छोटा है वो नेचुरल नंबर है। याद है आप लोगों को बचपन में हम वो डिब्बे में डिब्बा डालने वाला खेल खेलते थे, आजकल के बच्चे भी खेलते हैं, अब तो रेडीमेड आते हैं। तो उसमें क्या करते थे, जो बड़ा होता था उसमें छोटा चला जाता था, लेकिन छोटे में बड़ा नहीं जा सकता, समझ रहे हैं? तो रैशनल नंबर का बॉक्स तो बहुत बड़ा है, और जो इंटीजर है उसका बॉक्स छोटा है उसके कंपैरिजन में। अब मैंने आपको बोला कि क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो आपने क्या करेंगे, इंटीजर के बॉक्स को रैशनल नंबर में डाल के देखेंगे क्या चला जाएगा। हाँ जी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर से बड़ा है, इसलिए इंटीजर का बॉक्स उसमें चला जाएगा। अब उसका उल्टा आप सोचते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। एक और क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए जरा, इंटीजर का तो बॉक्स इतना बड़ा है, नेचुरल नंबर का जो बॉक्स है बहुत छोटा है, और जब आप इंटीजर का बॉक्स नेचुरल नंबर बढ़ा लेंगे तो फिट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। होता भी है, जैसे माइनस के जो माइनस है, -1 -2 -3, तो वो नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर है नेचुरल नंबर, तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंसेप्ट था रियल नंबर देखने का, और ये जो मैंने आपको बॉक्स वाला मेथड बताया ये बहुत अच्छा मेथड है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करने का। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, क्योंकि मैं रियल नंबर रैशनल नंबर का बॉक्स उठाऊंगा और इसमें डाल दूंगा, वो फिट बैठ जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब मैं पूछूं आपसे, क्या एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर? सोचिए एक मिनट को, जरा पॉज करिए और सोचिए, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर? जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम रियल नंबर के बॉक्स को रैशनल नंबर में डालेंगे तो उसमें आएगा ही नहीं। भैया ये इतना सा बॉक्स है, देख रहे हैं आप रैशनल नंबर का, यहां से लेके यहां तक का, और ये बड़का बॉक्स रियल नंबर का, ये तो उसमें आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा तो एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। नहीं हुआ आपको क्लियर? चलिए देखिए, ये हमारे 10th में जो हमारा सिलेबस है वो रियल नंबर ही है। मैं फिर भी आपको एक छोटा सा एक नंबर बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे छोटा इन द सेंस कि छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूं साथ के साथ, तो वो चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अभी तक जो नंबर्स आप बना रहे थे या ड्रॉ कर रहे थे वो सारे के सारे नंबर्स एक नंबर लाइन पे आ रहे थे। मतलब आप चाहे रियल नंबर लिखिए, रैशनल लिखिए, इररेशनल लिखिए। आपको याद है इररेशनल नंबर आपने 9th क्लास में ड्रॉ किया होगा, √2 ड्रॉ करना, √5 ड्रॉ करना, स्पाइरल मेथड पढ़ा था, याद होगा आपने, टॉप एंड ड्रॉ करके इसमें 90 डिग्री बनाना, उतना कट करना और फिर उनको ज्वाइन कर देना। तो इससे √2 √3 ऐसे √5 √7 बहुत सारे हमने बनाए थे। फिर स्पाइरल मेथड से बनाया था, अगर एक बार √2 आ गया तो क्या होगा, √2 से फिर √3 बनाया था, √3 से √5 बनाया था, ऐसे ही √7 बनाया था। उस स्पाइरल मेथड बहुत सारे बनवा देते थे हमारा टीचर है, बहुत सारे इकट्ठे एक बार में बन जाते थे। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं आप देखेंगे, वो सारे के सारे नंबर एक नंबर लाइन पे आ जाते थे। हाँ, मतलब चाहे रियल हो, रैशनल हो, बाकी इंटीजर हो, नंबर, नेचुरल नंबर तो हम बचपन से जानते ही हैं भैया, इनको तो ट्रेस करते करते हमारी उंगलियां थक गई। हाँ, उंगलियां थक गई। चलिए एक नया नंबर पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib where
i इज इक्वल टू अंडर रूट -1, a number in the form of a plus ib where I is equals to -1, अंडर रूट -1, I is equals to अंडर रूट -1। देखिए ये इमेजिनरी नंबर है, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो उससे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहां पे कहानी थोड़ी सी बदल गई है। यहां पे आपको एक्सिस में, जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रेस करते थे ना, एक्सिस बनाते थे, जैसे यहां पर भी आपको कुछ वैसे ही करना पड़ेगा, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ये आपकी रियल एक्सिस होगी और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होगी। ठीक है जी। इस आई को क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आई जो होता है ये इसको बोलते हैं आयोटा, 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 IOTTA, आयोटा। और आई स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर। अब इसका अगर एग्जाम्पल लें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो z इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 + 4i। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो जनरली z से रिप्रेजेंट किए जाते हैं इसमें। तो z इज इक्वल टू 3 + 4i। अब 3 + 4i को अगर ट्रेस करेंगे तो कैसे ट्रेस करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए ये हमारी रियल एक्सिस हो गई, रियल एक्सिस, और ये हमारी हो गई इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, और ये वाला जो पार्ट होगा उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। इमेजिनरी एक्सिस में मतलब ये समझिए इस पे जो आई की वैल्यूज होंगी वो यहां ट्रेस होंगी, और रियल एक्सिस वाली जो वैल्यूज हैं वो यहां ट्रेस होंगी। मतलब जैसे थोड़ा सा बना लेते हैं इसको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आपको 3 + 4i बनाना है तो क्या करेंगे, पहले तो 3 यहां पे मार्क करेंगे, इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही 4 यहां पे जैसे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में कर देते हैं ना सेम। तो ये नंबर आपका 3 + 4i हो जाएगा। ये नंबर की जो लोकेशन होगी 3 + 4i होगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने लिया एग्जांपल रियल नंबर का। सपोज दैट लिया हमने एग्जांपल 7 एग्जांपल ले लिया हमने। तो 7 को वैसे नहीं लिख सकते, 7 + 0i। हाँ 7 + 0i, तो 7 + 0i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है कि एक चीज हमने और पढ़ ली, जो रियल नंबर से ऊपर की चीज थी, एक नंबर हमें और मिल गया, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका भी कुछ वैसा ही चार्ट बनेगा। ये आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं आपको एक बार इसका चार्ट बना देता हूं पूरा, और हमारा जो बेसिक है वो लगभग इसमें खत्म हो जाएगा। फिर हम अपनी एनसीईआरटी बुक का पार्ट शुरू कर देंगे। देखिए अभी जैसे हमें पता पड़ गया कि भाई सबसे पहले क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक पार्ट होगा वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर के फिर हम वही 2 पार्ट करेंगे। थोड़ा बॉक्स की शेप इग्नोर करना, बॉक्स की शेप थोड़ी सी अलग अजीब सी बन गई है। और इसके वही सारे पार्ट जो भी हमने किए थे, यहाँ पे रैशनल, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, और ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा इंटीजर्स आए थे, उसके अंदर हमारे पास होल नंबर आया था, और उसके बाद हमारे नेचुरल नंबर आए थे। तो ये कंप्लीट डायग्राम है आपका। ये मतलब आपको 12th क्लास तक इतने ही नंबर पढ़ने हैं बस, ये मैथ्स है। 12th क्लास तक आपको यही नंबर पढ़ने हैं,
12 के बाद फिर नंबर्स नहीं है, फिर आर्गन प्लेन वगैरह वो सारी चीजें आ जाती है, फिर उसका भी डिस्कशन नहीं करेंगे, बीसी का। तो सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल नंबर के दो पार्ट, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। सारी कहानी चलेगी, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो बहुत बड़ा वाला बॉक्स है। तो ये बॉक्स वाले मेथड से आप उसको यूज कर सकते हैं, बहुत शानदार मेथड है, बहुत शानदार। ठीक है जी। अब इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो हम अपना एनसीईआरटी वाला इक्विडिविजन लेमा करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक तो इतना ही था। चलिए अब हम इसके अपने पार्ट को बच्चों आगे बढ़ाते हैं और हम इसी में इक्विडिविजन लेमा पढ़ते हैं। देखिए पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का इक्विडिविजन लेमा, जो हमारे 10th क्लास का है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार टॉपिक है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, थ्योरी को स्किप कर देते हैं, है ना। आप थ्योरी में थोड़ा मजा लेना सीखिए, थ्योरी को थोड़ा सा अंदर से पॉलिश कर दीजिए। अगर एक बार थ्योरी आपकी पॉलिश हो गई ना, बस फिर देखिए मजा आएगा आपको टॉपिक में। थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, मैं आपको एक कुछ एग्जांपल से भी समझाऊंगा। यूज बाय इक्विडिविजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी दे रखे हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। समझ रहे हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, मतलब क्यू एंड आर दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इन आर इन बिटवीन 0 to b, जिसमें r की वैल्यू 0 आ सकती है लेकिन r की वैल्यू b नहीं आ सकती। अच्छा देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें a और b दोनों के दोनों इंटीजर हैं, और q और r भी क्या है, इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं डिवीजन का मतलब क्या होता है। जैसे इक्विडिविजन लेमा है ना, तो इस लेमा से मतलब क्या है या हम कैसे करेंगे। जैसे हमने डिवाइड किया 2 से 11 को, ठीक है। अब हमने 5 टाइम्स किया और ये 10 आ गया, फिर ये 1 आ गया, हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, फिर 5 किया, फिर 10 आ गया और काट दिया। ठीक है, हमारा भाई डिवीजन हो गया। हमको एकदम कॉलर चढ़ा लिया, ओहो डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया। दैट इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि भैया जो क्यू था, ये जो हमारा वैल्यू है, ये इंटीजर कहां आई? लेमा क्या बोल रहा है? लेमा बोल रहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equals to bq plus r and r in between 0 to b। अरे भैया ये क्या कर दिया, ये r, ये 5.5 आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब q की वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट हम इस चीज को डिवीजन नहीं बोलेंगे। बाय इक्विडिविजन लेमा ये डिवीजन नहीं है। तो डिवीजन क्या होगा मैं आपको करके दिखाता हूं। जब हम 2 से 11 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे, 10 आएगा 1, तो 1 इसमें एज अ रिमाइंडर रह जाएगा। ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारी b होगी, ये वाली वैल्यू हमारी q होगी, और ये वाली वैल्यू जो होगी हमारी a होगी। मैं नीचे लिख देता हूं, a हमारा 11 हो जाएगा। 11 इज इक्वल टू 2 into 5 प्लस 1। तो यहाँ पे a हमारा 11 होगा, b यहाँ पे 2 होगा, q यहाँ पे 5 होगा, और r यहाँ पे 1 होगा। देख पा रहे हैं? इसको बोला हमने डिवीजन बाय इक्विडिविजन लेमा। बड़ा मेहनत से दिया है इक्विड साहब ने इक्विडिविजन लेमा। कुछ टीचर्स इसको यूक्लिड भी पढ़ते हैं, कुछ इक्विड भी पढ़ते हैं। जो भी आप पढ़ते हो प्रोनाउंसिएशन का कोई इश्यू नहीं है। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस मैथमेटिक्स में मेन चीजें समझना, आपको समझ में आना चाहिए कि डिवीजन ये नहीं है बाय इक्विडिविजन लेमा। डिवीजन ये है क्योंकि हमारा लेमा बोलता है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r satisfying a is equals to bq plus r and the r in between 0 to b। इसी के बेसिस पे इक्विड साहब ने जो इक्विडिविजन लेमा है, इसके बेसिस पे उन्होंने इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम दी और उसके बेसिस से क्वेश्चंस कराए। तो मैं बेसिकली आपको जो कराऊंगा, जो चीजें कराऊंगा, वो एल्गोरिथम पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन कराऊंगा। उसको ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है,
बस वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूज इक्वल डिवीजन लेमा, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा इक्वल डिवीजन लेमा था उसका यूज करना है हमें, और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, एल्गोरिथम को लिखना है। ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा, बहुत इजी सा तरीका बताता हूं। क्या करिएगा, पहले साइड में, अब देखिए ऐसे सबको रटा हुआ नहीं है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप साइड में डिवीजन से इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कैसे करते हैं। विच वन इज ग्रेटर, 867 इज ग्रेटर देन 255। डिवाइड करिए, 255 867, जैसे यूजर में डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करिए। कितनी बार जाएगा, करिए डिवाइड, लगभग 3 बार जाएगा, करिए 3 का करिए, 15 5 कैरी का 1 16 कैरी का 1 6 7 देखिए कितना बचा, 2 बचा, 0 बचा, और कितना बचा, 1 बचा। अब यहां करिए 255, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। थोड़ा सा जगह में छोटा ले लिया, थोड़ा बड़ा लीजिएगा। ये 402, फिर देखिए कितना बचा, 51। अब इसे 102 लिखेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 102 आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली इस दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 51 आया। क्या आया, 51। नॉर्मल वे में करेंगे, पहले यहां डिवाइड करेंगे, यहां ये नंबर लिखेंगे, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं छुपा देता हूं, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसका जो रिमाइंडर है इसको हम बाहर लिखेंगे, इसको यहां लिख देंगे 255 को, फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। जब ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 51 आया, फिर इस नंबर को यहां लिखेंगे, और ऐसा एक और प्रोसेस चलता तो ऐसे एक और बना देते, उसमें 51 अंदर आ जाता। ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इसको देखो एल्गोरिथम में कैसे लिखना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या होगी इसकी, जैसे हमने लिखा 867, ये कैसे है, 255 इंटू 3 प्लस 102। पहला स्टेप ये था हमारा। मतलब देखो क्या करना है हमारा, वो डिवीजन लेमा क्या था, लेमा था हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a का काम 867 कर रहा है, b का काम 255 कर रहा है, q का काम 3 कर रहा है, और r का काम 102 कर रहा है, जो 255 से छोटा है। मतलब हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। कंडीशन थी हमारी कि जो r की वैल्यू है वो 0 और b के बीच में होनी चाहिए। ठीक है जी। तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले b को लिखेंगे, फिर q को लिखेंगे, फिर प्लस करके r को लिखेंगे। तो b क्या हमारा 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है जी। अब क्या 255 को लिखेंगे, तो ये बदल क्या है, 255 के साथ क्या हुआ, 2 102 इंटू 2 102 इंटू 2 प्लस 51। हाँ जी। अब उसका लिख देंगे लास्ट वाले का, वो क्या था, 102 था, 102 था, क्या था 51 इंटू 2 प्लस 0, और यहां पे जैसे ही 0 आ जाए तो ये वाला नंबर एचसीएफ होगा दोनों का। मतलब एचसीएफ सो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देख लीजिए आप लोग, आपको कहां समझ में नहीं आया मैं एक बार बता देता हूं। हमें इसमें इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, या समझिए इस क्वेश्चन पे बेस हमें एल्गोरिथम लिखनी है। हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग करी 867 255 से बड़ा है, यहां पे डिवीजन किया। डिवीजन कैसे करते हैं, 255 867 को 255 से डिवाइड करेंगे, ये 102 आ गया, रिमाइंडर इतना कर लेंगे, फिर 255 को यहां लिखना है, अंदर सॉल्व करना है, ये आ जाएगा
इसका 51 आ गया, रिमाइंडर आया, फिर 102 को लिखेंगे और अगर आगे चलता रहता तो उसको आगे भी हम बढ़ाते रहते। अब एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या करना है आपको, यूक्लिडियन एल्गोरिथम 867 लिखना है प्लस इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, इतना पहला वाला। अब दूसरे वाले में 255 इधर आ जाएगा क्योंकि अंदर 255 था, जो अंदर है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। 102 है तो 102 आ गया, वही पूरा प्रोसेस है। जिसमें 0 आ जाएगा वही हमें एचसीएफ दे देगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या हो गया हमारा 55, तो दोनों का एचसीएफ हो गया 51। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पीडीएफ जो है आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैंने लिख भी रखा है, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237, ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। मतलब एचसीएफ तो निकालना है, जैसे हमने जो एल्गोरिथम वाला कंसेप्ट था उससे हमें एचसीएफ निकालना है, प्लस हमें उसको एक्सप्रेस भी करना है, एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करिए, पहले इसका वो निकाल देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ 81 237। देखिए 83 से जो होता है 240 होता है, हमें मोटा मोटा पता ही है, तो 3 नहीं करेंगे 2 ही करेंगे। तो 2 कर दीजिए, ये आया आपका 2 आ गया, और ये 16 आ जाएगा, सब ट्राई करेंगे तो 5 13 और 6 7 75। फिर ये 81, ये आपका 1 टाइम ही जाएगा, 75 ये 6 आ जाएगा, 75 वही प्रोसेस, मतलब इस वाले नंबर को यहां लिखना है 75। अब इसको करेंगे आप, तो पहले तो ये 1 टाइम जाएगा आपका 6 15, और फिर ये जाएगा आपका 2 टाइम्स 12, तो ये 3 बचेगा। फिर ये 6 को अंदर लिखेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा 6, ये हो गया, मतलब 81 को किया 2 टाइम्स 162, रिमाइंडर 75 रहा। फिर 81 को यहां लिख देंगे, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 75 1 टाइम 75 6, फिर 6 को करेंगे, ये प्रोसेस करते करते ये आ गया। एक बार इसकी एल्गोरिथम लिख लेते हैं हम, इसकी एल्गो लिख लेते हैं, एल्गोरिथम एल्गो क्या है इसकी, 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस 75। देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मेट है ना, जिसमें r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b, तो ये b को पहले लिखिएगा, q को बाद में। उसका क्या होता है, ये बड़ा फायदा होता है इससे, है ना, आपको पता रहेगा कब एचसीएफ आ गया, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट मैंने 81 को लिखा था, तो 81 लिखेंगे, 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6, राम। अब 75 को लिखेंगे, 75 कितना हो गया देखिए, 6 इंटू 12 प्लस 3। अब क्या जाएगा अंदर, 6 क्या था, तो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, और ये जो नंबर होता है, ये वाला नंबर ही हमारा एचसीएफ होगा। मतलब एचसीएफ इंप्लाइज एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 इज इक्वल टू 3। देखिए इतना तो आ गया, जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि अपने डिवीजन एल्गोरिथम की, जो हमारी एल्गोरिथम थी इक्वल डिवीजन लेवा की, उससे हमने ये लिखना तो सीख लिया, एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब इसमें काम और कहता है एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। देखिए आप ये साइड वाला पार्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसे इरेज करने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह बची नहीं है, अपने को जगह क्रिएट करना है। चलो कर दो। देखिए एक्सप्रेस कैसे करना है, बहुत 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 इजी है। आप सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालिए, किस स्टेप में आ रहा है। जैसे यहां 3 था हमारा एचसीएफ, इस वाली स्टेप में हमें 3 मिल गया। हम क्या करेंगे, 3 का वैल्यू निकालेंगे इस वाली स्टेप से, इसे नहीं निकालेंगे, इसे रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें वो रिमाइंडर था। हमारा जो एचसीएफ है जिसमें रिमाइंडर था, हम वो वाली स्टेप को ले लेंगे।
अब जैसे देखिए ये 3 यहाँ पे रिमाइंडर था, तो जरा ले लेते हैं इसको। तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इस वाली टर्म को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा 75 माइनस 6 इंटू 12। देख लीजिए ये 3 था, 3 इज इक्वल टू इधर भेज देंगे 75 माइनस 6 इंटू 12। अब देखिए इससे पहले वाली स्टेप में क्या था, इससे पहले वाली स्टेप में था 6, तो अब क्या करेंगे हम इस 6 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। मैं दोबारा बताता हूं, हमने क्या किया 3 इज इक्वल टू, क्योंकि 3 हमारा एचसीएफ था, शुरुआत हम एचसीएफ से करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा आता है राइट इन लीनियर कॉम्बिनेशन तो स्टार्टिंग आपको एचसीएफ से करनी है, मतलब 3 का एचसीएफ है 3 इज इक्वल टू, तो 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12। और कौन सी टर्म से स्टार्ट करना है, जिसमें हमारा एचसीएफ रिमाइंडर फॉर्म में है, एक ना एक फॉर्म में तो बचेगा वो, पक्की बात है, ठीक है। तो 75 माइनस 6 इंटू 12 आ गया। अब नेक्स्ट में ये रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप में 6 आ रहा है, तो यहां से 6 की वैल्यू निकाल के इस वाले स्टेप में पुट करेंगे। अब क्या वैल्यू आएगी देखो जरा, 75 माइनस 6 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 81 माइनस 75, इसको इधर ले आइए तो कितना हो गया 81 माइनस 75 इंटू 1 इंटू 12। ऐसे लिख दीजिए इसको, है ना, जिस फॉर्मेट में वैसे लिख दीजिए, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। 81 और 237 ऐसे रहेंगे क्योंकि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है उसको, क्योंकि इसको अगर सॉल्व कर देंगे ना तो दोबारा से वैल्यू 3 आ जाएगी, तो है ही इक्वल 3 के, तो वो दोबारा से 3 आ जाएगा। थोड़ा सा वैसे सॉल्व करिए, मतलब 75 माइनस इसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इंटू 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 75 इंटू 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 75 और 75 इंटू 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। ये सब इक्वल 3 के चल रहा है बच्चों, समझ पा रहे हैं। देखो हमने करा क्या, दोबारा देखो 3 की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू हमने यहां रखी, फिर यहां से 6 की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू हमने यहां रखी, इसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम 75 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहां इस स्टेप में जो रिमाइंडर है वो 75 है। अब 75 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो कितनी आएगी 3 इज इक्वल टू, देखो 237 माइनस 81 इंटू 2, तो 237 माइनस 81 इंटू 2 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। जो प्रोसेस में चल रहा है वैसे लिखते जाएंगे। 75 की जो वैल्यू है 237 माइनस 81 इंटू 2 और इंटू 13 चल रहा है, सॉल्व करिए इसे। 3 इज टू 237 इंटू 30 माइनस 81 इंटू 2 इंटू 30 माइनस 81 इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 237 इंटू 30, आप चाहें तो पूरे में से 81 माइनस का 81 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, और ये 2 इंटू 13 26 हो गया, 26 प्लस 12 थोड़ा लिख लीजिए, तो 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 38। तो ये अब इतना आ गया, यही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। 3 इज इक्वल टू 237 इंटू एक्स प्लस 81 इंटू वाई, इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 38। यही बच्चों इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जब तक आप लिख लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मैंने लिख भी रखा है, इफ एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 210 इंटू 5 प्लस 5y, फाइंड y। हमें इसमें y5 फाइंड करना है, मतलब थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट है। करना प्रोसेस वही है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा इसका अजीब सा लग रहा है, बहुत इजी सा मैं आपको बताता हूं। इफ एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ
210 इंटू 5 प्लस 5 बाय फाइंड 5। तो आपको पहला क्या काम करना है, पहले तो आपको एल्गोरिथम लिखनी है, उससे आपको एचसीएफ फाइंड करना है। आप उस एचसीएफ आप एल्गोरिथम से फाइंड कर सकते हैं या जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो पहले इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं हम। 210 और 55 डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। 210 जो है वो बड़ा है 55 से, तो लिख देंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए आप जानते हैं 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो 5 कैरी का 1 65 ले लीजिए आप, करिए 5 आ गया, कितना बचा 0 10 4 बचा 45। फिर 55 से करिए, 55 से करेंगे 1 टाइम जाएगा 45, फिर आया आपका 10 45 से आप करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4 टाइम्स 45 बचेगा। फिर 5 से 10 को करेंगे कितना आएगा 2 10, यानी अल्टीमेटली जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 5 आ गया। यानी कि एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। आपको याद है लास्ट क्वेश्चन में हमने एचसीएफ के बराबर लिखा था। सेम कंसेप्ट ये है, ये कह रहा है if the HCF of 210 and 55 is expressible in the form of, मतलब 210 और 55 का जो HCF है वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो ये है क्या, ये HCF ही है इसका, ठीक है। तो HCF है तो भैया लिख दो जरा इसके बराबर। इसका मतलब क्या है कि 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 210 इंटू 5 प्लस 5। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन, तो ये हो गया हमारा 210 प्लस वाई, 5 से 5 कट गया 1 बचा, 210 प्लस वाई, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया 209। तो मतलब अल्टीमेटली जो y का वैल्यू है वो भी नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस का 209। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ y जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। हम इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे बने रहिए, मैं कोर्सेज लाता रहूंगा। हम पहले ये रियल नंबर खत्म करेंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है 4-5, देखते हैं कितने में खत्म हो जाता है, लेकिन जितना मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा बनेगा। उसका रीजन है क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रिजिड है। अभी थोड़ा सा मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगा आपको। इस टॉपिक को जब कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हमने क्या क्या पढ़ा है इस टॉपिक तक। इसके बाद ज्यादातर टॉपिक इजी है और वो इजीली समझ में आया, तो ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा टाइम देके ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।